खाना बना रही भाभी के साथ देवर ने की रेप की कोशिश, हत्या कर लाश को जलाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पंजाब के संगरूर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक देवर ने नवविवाहिता भाभी के साथ रेप की कोशिश की। जब वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो आरोपी ने भाभी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, फिर शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था, मगर जब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला का पति चंडीगढ़ में नौकरी करता है और परिवार के पास छुट्टी वाले दिन मिलने आता था। महिला अपने ससुर और देवरों के साथ रह रही थी। घटना वाले दिन महिला के सास ससुर किसी रिश्तेदारी में चले गए और दोनों देवर गांव में काम करने निकल गए। उन्होंने ताया के लड़के निर्मल सिंह से मवेशियों का ध्यान रखने के लिए कहा। महिला ने जमकर किया विरोध। इस दौरान निर्मल सिंह ने अभी नवविवाहिता भाभी को अकेले देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। महिला खाना बना रही थी कि तभी अचानक वह घर के अंदर आ गया और छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने रेप की कोशिश की तो महिला ने उसका जमकर विरोध किया, गला दबाकर कर दी थी हत्या। इससे घबराकर निर्मल सिंह ने भाभी का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर सूखा चारा डालकर लाश को जला दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की, सभी के बयान दर्ज किए। फिर शव के आधार पर निर्मल सिंह को भी हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इस मामले पर SHO गुरवीर सिंह ने बताया कि 17 मार्च को संगरूर के खिलरिया गांव में एक नवविवाहिता की जली हुई लाश मिली थी। मृतक महिला के मायके वालों की शिकायत के आधार पर सास ससुर पति और 2 देवरों पर मामला दर्ज किया था, मगर गहराई से जांच की गई तो पता चला कि मृतक महिला के पति के ताया का लड़का ही मुख्य आरोपी है। वह भाभी देवर गंदी नजर रखता था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पति की हत्या करवाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद, अवैध संबंधों का था मामला। हरियाणा के रोहतक शहर में 4 साल पहले दुष्कर्म के बाद 74 साल की मकान मालकिन की हत्या करने वाले घरेलू नौकर प्रवीण को अदालत ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ में 25,000 रुपए जुर्माना भी किया है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने दोषी को गंभीर अपराध के चलते फांसी की सजा की मांग की थी। अदालत ने ऐसे लोगों को समाज के लिए खतरनाक माना, लेकिन फांसी की सजा नहीं दी। पीड़ित पक्ष के वकील गौरव खुराना ने बताया कि 2019 में शहर के एक इलाके में एक 74 साल की बुजुर्ग महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। साथ ही उसके हाथों से सोने कड़े व नाक कानों से बालियां गायब मिली थी। जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि महिला के दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते घरेलू नौकर प्रवीण को गिरफ्तार किया था। उसे वारदात से 4 दिन पहले ही महिला ने पति की देखभाल के लिए रखा था। 20 मार्च को कोर्ट ने आरोपी घरेलू नौकर प्रवीण को दोषी करार दिया था। उसे 22 मार्च को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन बचाव पक्ष का वकील अदालत में मौजूद नहीं था। ऐसे में एक दिन के लिए फैसला टाल दिया था। गुरुवार को अदालत ने IPC की धारा 376A के तहत आखिरी सांस तक उम्र कैद यानी जिंदा रहने तक जेल में रहेगा। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20,000 रुपए जुर्माना व मृतक व्यक्ति से लूटपाट करने पर धारा 404 के तहत 7 साल की कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। परिवार का वास्ता देकर की सजा कम की मांग। उधर अदालत में सजा पर बहस के दौरान पीड़ित पक्ष ने सजा फांसी की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने परिवार का वास्ता देकर सजा कम देने की मांग की। कहा कि दोषी करार दिए गए युवक के छोटे छोटे बच्चे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद दोषी को फांसी की सजा
तो नहीं दी, लेकिन आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सावनेर नगर परिषद कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना का अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार। यह खबर नागपुर शहर के सावनेर से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थी से रिश्वत मांगने वाले अभियंता को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभियंता का नाम नितिन मदनकर है। वह सावनेर नगर परिषद में अभियंता के पद पर कार्यरत है। एसीबी ने यह कार्रवाई अब्दुल मोहम्मद शेख की शिकायत पर की है। मिली जानकारी के अनुसार सावनेर नगर परिषद अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अभियंता ने प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थी अब्दुल मोहम्मद शेख से घरकुल की रकम मंजूर कराने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांगी थी। शर्त के अनुसार पहली किस्त में 10,000 रुपया भी दे दिया गया था, जबकि बाकी के 30,000 रुपए रिश्वतखोर अभियंता मदनकर को देने थे। लेकिन इस बीच लाभार्थी ने नागपुर एसीबी की टीम को इसकी जानकारी दे दी। इस जानकारी के आधार पर ही एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियंता मदनकर और उसके साथी विकास राउत को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से कार्यालय में भी खलबली मच गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी नगर परिषद में ऐसे ही कार्रवाई हुई थी। 15 दिन के भीतर ही सावनेर में एसीबी की दूसरी कार्रवाई से यहाँ के सभी कर्मचारी भी अलर्ट हो गए हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।